हम लोग 24वें श्लोक से पढ़ेंगे। श्री भगवानुवाच उत्सीदेयुरिमे लोकाः न कुर्याम् कर्म चेदहम् संकरस्य च कर्ता स्याम् उपहन्यामि मा प्रजाः सक्ता कर्मण्य विद्वांसः यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद् विद्वांस्तथा सक्तः चिकीर्षुर्लोकसंग्रहम् न बुद्धिभेदं जनयेत् अज्ञानां कर्मसंगिनाम् जोषयेत् सर्वकर्माणि विद्वान् युक्तः समाचरन् प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते तत्त्ववित्तु महाबाहो गुणकर्म विभागयोः गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते। प्रकृतेः गुणैः कर्माणि सर्वशः क्रियमाणानि। सभी के सभी कर्म प्रकृति के गुणों के द्वारा प्रेरित होके उनमें ही चल रहे हैं। हमारे शास्त्रों में जो तत्व का निर्णय किया है अप्रतिम है। जितने भी अनुभव के क्षेत्र है उसको यदि टेक्निकली एनालाइज करना हो तो शास्त्र ऐसे बताते हैं कि जो वस्तु का ज्ञान हम ग्रहण कर रहे हैं वह वस्तु तमोगुण का कार्य है, द्रव्य प्रधान। और जिस माध्यम से उस ज्ञान को ग्रहण कर रहे हैं ज्ञानेंद्रिय और अंतःकरण, वो है सत्वगुण का कार्य। और इन दोनों का संबंध प्रस्थापित हो रहा है रजोगुण की शक्ति के द्वारा। इस प्रकार से जब हम आपको सबको देख रहे हैं तो आपका जो देह है वह तमोगुण का कार्य, और जो हम आपको देख रहे हैं हमारी आंखों से वो है सत्वगुण का कार्य। और इन दोनों का संबंध प्रस्थापित हो रहा है रजोगुण की शक्ति के माध्यम से। तो उसमें हम कहाँ है? यदि आप नहीं होते तो हम कैसे देखते? यदि आंखें नहीं होती तो हम कैसे देखते? यदि आंखें भी हो और आप भी हो लेकिन हम आमने सामने ना हो तो कैसे देखते? माने हमें जो आपका दर्शन हो रहा है उसमें हमारा कंट्रीब्यूशन जीरो है, लेकिन फिर भी हम कहते कि हमने आपको देखा। इसी को कहते हैं अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहम इति मन्यते। लेकिन जो समझदार है, समझदारी का लक्षण क्या है? गुण कर्म विभागयोः तत्ववित्। तू माने तुलना का विचार। यहां अब दूसरा विचार बताते हैं, जिन्होंने गुण और कर्म के विभाग को जान लिया है। गुण और कर्म का विभाग क्या है? गुण 3 है, सत्व रजस तमस, और इनका विभाग है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र।
जैसे जब व्यक्ति का जीवन सत्वगुण प्रधान है तो उस समय वह ब्राह्मण है। तो सुबह सुबह में हम सभी लोग ब्राह्मण होते हैं, लेकिन जो उठते हैं वो जो उठते नहीं है वो तो उनके बारे में ना बोले तो ही अच्छा है, सुबह से क्यों मुंह खराब करे। अच्छा, उसके बाद जब हमारा जीवन रजोगुण प्रधान होता है लेकिन उसमें स्वार्थ का दुर्गंध अभी नहीं लगा, तो रजोगुण के साथ सत्व की प्रधानता और तमोगुण का लेश मात्र, तब हम क्षत्रिय होते हैं। उसके बाद तीसरा जो स्वरूप है हम लोगों का, रजोगुण की प्रधानता, लेकिन अब तमोगुण बढ़ गया है, सत्व कम हो गया है, तो रजोगुण की प्रधानता हमारे स्वार्थ के लिए ज्यादा है, तब हम बन जाते हैं वैश्य। और शूद्र वो है कि जिनमें तमोगुण का प्राधान्य है, रजोगुण की झलक है और सत्वगुण का अकाल है। ये तीन चीजें जब हो जाती है तब उनको कहते हैं शूद्र। शूद्र माने जो नॉन स्टॉप रोता है उसको कहते शूद्र। जो शोक करके द्रवित होता है उसको कहते शूद्र। और ऐसे कौन लोग होते हैं जो कॉन्स्टेंटली फैसिलिटीज मांगते हैं। अब जैसे देखो गवर्नमेंट सर्वेंट्स, सुबह से शाम तक उनको यदि बताया जाए कि आज जितना मांगना है मांग लो, क्या चाहिए आपको, तो कहेंगे कि महीने में 30 दिन छुट्टी हो और 30 दिन पे डे हो, बस इससे ज्यादा और क्या मांग सकते हैं। इसीलिए जो व्यक्ति अपने जीवन में केवल फैसिलिटीज मांगना और स्पेशल कंसेशंस मांगना और हम ऐसे इसीलिए हमको स्पेशल ट्रीटमेंट मिले, यह जो स्पेशलिटी डिमांड करने की मेंटालिटी है, यह शूद्र भाव है। तो यह जो 4 प्रकार के कर्म, इन 3 प्रकार के गुणों के अभिव्यक्ति है जो हम सबके जीवन में होती है। तो जैसे समाज में भी है 4 ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र है, और हमारे भी वैयक्तिक व्यक्तिगत जीवन में भी कभी हम ब्राह्मण होते हैं, कभी क्षत्रिय होते हैं, कभी वैश्य होते हैं और नॉर्मली शूद्र होते हैं। तो जिन्होंने यह गुण और कर्म इनके विभाग को जान लिया है, हे महाबाहो, हे अर्जुन, उनका क्या दृष्टिकोण है अपने अनुभवों में, उनका क्या दृष्टिकोण है जब वो जगत में किसी कार्य में लग जाते हैं तो कहते हैं गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा। ये उनका ज्ञान स्पष्ट है। ज्ञान क्या स्पष्ट है? गुणा गुणेषु वर्तन्ते, गुण गुणों में खेल रहे हैं। कैसे? उदाहरण के लिए जैसे हमने किसी व्यक्ति को देखा या किसी वस्तु को देखा, तो वस्तु है तमोगुणी, आंखें हैं सत्वगुणी, और देखने की जो प्रक्रिया है रजोगुण के शक्ति से हो रही है। तो उसमें हम कहां निकले? कुछ भी नहीं निकले। तो ऐसा व्यक्ति जो गुणों के व्यापार को अपना नहीं कहता, वह है तत्वविद। ध्यान से सुनना, हमारे अखंडानंद जी महाराज एक जगह में लिखते हैं कि वो एक किसी संत के पास हमेशा जाते थे, और वो संत महात्मा एकदम फक्कड़ ब्रांड थे। कब उनका कैसा व्यवहार होगा कोई उसको प्रेडिक्ट नहीं करता था। तो एक बार उनके पास गए तो बहुत चिल्लाए, बहुत गुस्सा किए, बहुत गाली गलौज किए। वो होने के बाद महाराज ने कहा कि एक बात बताइए बाबा, आप इतना गुस्सा क्यों करते हो, गालियां क्यों देते हो? फिर उन्होंने गुस्सा किया। कब मैंने गुस्सा किया? और फिर उन्होंने कहा देखो, मैंने तुमको कभी बुलाया क्या मेरे पास? बोले नहीं। मैंने तुमको कभी जाने के लिए बताया क्या? बोले नहीं। उसी प्रकार से गुस्से को मैं कभी बुलाता नहीं, गुस्से को मैं कभी जाने को नहीं कहता। वो आता है जाता है, मुझे क्या फर्क पड़ता है? देखो कितनी सरल बात है। और आगे वो कहते हैं
कि तुम मुझे गुरु स्थान पर मानते हो और मेरे पास आकर के सीखना चाहते हो, और मेरे गुस्से से यदि तुम्हारा मन दुखता है तो तुमको ये सीखना है कि दुनिया का कोई भी व्यक्ति आकर के तुम्हारा कैसा भी अपमान करे तो भी तुमको दुखी नहीं होना, ये तुमको स्थिति प्राप्त करनी है। और तुम मुझे अपना कहते हो, आदरणीय कहते हो, और जब मैंने तुमको गाली गलौज करी तो दुखी होते हो, तो कौन सी साधना करोगे? यही बात है। हम लोग साधु संतों के पास उनकी सुनने के लिए थोड़ी जाते हैं, अपनी सुनवाने के लिए जाते हैं। और जो साधु संत हमारी नहीं सुनते वो खराब है, और जो साधु संत हमारी सुनते वो स्वामी जी ना बड़े अच्छे हैं, हमने कहा नाचो और नाचना शुरू। नारायण। इसीलिए गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा, उनका ज्ञान स्पष्ट है कि जितने भी व्यवहार हो रहे, चाहे अच्छे बुरे, वो सभी के सभी प्रकृति में हो रहे हैं, और इसीलिए उनके जीवन में दो चीजों का स्पष्ट अभाव दिखता है। एक, उनके जीवन में ग्लानि का संपूर्ण अभाव, और दूसरा, उनके जीवन में किसी भी प्रकार के सफलता का अभिमान कभी नहीं होता। जिस व्यक्ति के जीवन में सफलता का अभिमान और किसी गलती की ग्लानि, ये दो बातों का संपूर्ण अभाव होता है, वही व्यक्ति अपने अंतःकरण से ऊपर उठ गया है। और ये बात हमारे स्वामी जी में 100% उतरती थी। स्वामी जी के साथ हम कितने साल रहे, लेकिन हमारा ऑब्जर्वेशन यही रहता था कि जब स्वामी जी किसी को गले लगाते थे तो कुछ विशेष नहीं करते थे, और जब किसी को डांटते थे तब भी कुछ नहीं करते थे। उनके लिए दोनों एक स्वाभाविक बात थी, और जिन्होंने उनकी इस चीज को देखा है, उनके अंतःकरण में स्वामी जी के प्रति प्रेम के सिवा कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन जिन्होंने इसको नहीं समझा, वही फिर लेबल करना शुरू कर देते हैं। इसलिए गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा, यह जान करके न सज्जते, ऐसा व्यक्ति किसी भी कर्म में, ऐसा व्यक्ति किसी भी व्यक्ति के साथ, ऐसा व्यक्ति किसी भी स्थान पर, ऐसा व्यक्ति किसी भी काल में फंसता नहीं, चिपकता नहीं। जीवन की सुंदरता यही है कि हमको इस जगत में ऐसे रहना है कि कहीं चिपकना नहीं है, ना कहीं की गंध हमको लगे। भगवान कृष्ण का जीवन देखना हो तो उनके जीवन की जो अनेक सुंदर पहलू है, यह प्राथमिक मूलभूत पहलू है जिसके ऊपर बाकी सब पहलू चढ़ गए हैं। कौन सा? जहां वो थे पूर्ण रूप से थे, और जब वो चले जाते थे तो पूर्ण रूप से चले जाते थे। जब हम किसी भी स्थान पर किसी भी व्यक्ति के साथ 100% होते हैं, तब प्रेम की अभिव्यक्ति परिपूर्ण होती है। आप देखो, समझो कोई हमसे बात कर रहा है, और बात करते समय हम समझे न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, तो अगले को क्या लगता है कि देखो हम सामने से बात कर रहे, हमारे तरफ देखते तक नहीं। माने जब हम किसी व्यक्ति को 100% अटेन नहीं करते तो उनके मन में क्या भाव बनता है कि स्वामी जी का मन कहीं और है और खामोखाम सामने हाँ हाँ कर रहे हैं। और यदि हम ये चीज सीख ले, जब भी जिसके साथ एक क्षण के लिए क्यों न हो 100% हो, तो आप देखेंगे आपको मैं प्रेम करता हूं ये वाक्य लिखने की आवश्यकता नहीं है। जो आजकल प्रॉस्परस सोसाइटी में लव इज रिटन एंड गिवन, क्योंकि डाउट है ना ऑल द टाइम। इसका कारण क्या है? इसका कारण यही है, हम यहां हैं और हमारा मन कहीं और है। तो पूरी जीवन की जो साधना है वो यही है, हम जब भी है, जहां भी है, जिसके भी साथ है, जितने भी समय तक है, पूर्ण रूप से उनके साथ रह सके, तो हम अपने अंतःकरण में जो स्वाभाविक प्रेम और आनंद है उसको पूरी तरह से निकाल करके दे सकते हैं। और ये बात, ये टेक्निक है, केवल ये टेक्निक सीखने के बाद हम यहां है तो यहां के 100%,
यहां से चले गए तो ऐसे चले गए कि पीछे एक कहीं चींटा तक नहीं छोड़ा। हमको एक जगह में इंटरव्यू लिया था न्यूज़पेपर में, और वो अम्मा ने पूछा था, स्वामी जी आप जब इस दुनिया को छोड़ के जाओगे, तो हमने कहा मैं तुमको साथ ले जाऊंगा। वहां इंटरव्यू ले नहीं स्वामी जी मैं आपके साथ नहीं आने चाहता। तो जब आप इस दुनिया को छोड़ के जाओगे तो अपने पीछे किस प्रकार के पदचिन्ह छोड़ के जाना चाहते हो? What kinds of footprints you want to leave in this world when you leave this world? I said, first of all, I will never do that dirty job, because he who walks on mud alone can leave the footprints. हमारा तो विहंगम मार्ग है, हम तो आकाश में तैरने वाले हैं, और वो भी जेट नहीं, पीछे धुआं छोड़ा। तो जब हम कोई जगत में रहना है तो ऐसे रहे 100%, चले गए ऐसे गए 100%। यह जिसने जान लिया है न सज्जते, ऐसा ही व्यक्ति जब भी जिसके साथ होता है तो पूरा है, निकल गया तो पूरा निकल गया। और यही भगवान कृष्ण के जीवन की सुंदरता थी, और इसीलिए अपने जीवन में परमात्मा की अभिव्यक्ति होवे ऐसा यदि हमको लगे तो यही एक साधना है। ये बहुत महत्व की साधना है। जो हम काम करते हैं वहां पूरी तरह से आ जाए, जब निकले तो पूरी तरह से निकल जाए। खाते हैं तो प्रेम से खावे। एक चीज हमारे सामने से देखने जैसी थी, जब एक एक चीज खाते थे तो रस लेके खाते थे, ऐसे नहीं नाउ आई एम ए ग्रेट बाबा जी देयरफॉर कुछ भी खिलाओ, कुछ पता नहीं चलता। कोई पत्थर थोड़ी है कि जैसे शिवलिंग के ऊपर में चाहे पानी डालो चाहे दूध डालो कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे राम, हमारा जीवन परिपूर्ण हो। ये परिपूर्ण तब होगा कि जब हम इस चीज को समझे, तब हम कहीं ना चिपकेंगे और फिर भी सबके साथ होंगे। इसलिए गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते। तो देह के साथ तादात्म्य करो, लेकिन स्वीकार करो देह उठाए तो मैं उठाऊं, फिर दुख नहीं होगा। अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहम इति मन्यते। हमारा ये जो डबल स्टैंडर्ड है वो हमको कष्ट देता है, यही मूर्खता है। और उसका विरुद्ध चित्र 28वें श्लोक में, तत्ववित्तु महाबाहो गुणकर्म विभागयोः गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते। गुण कर्म विभागयोः तत्ववित्तु, हे महाबाहो, हे अर्जुन। अर्जुन को भगवान ने महाबाहो कहा। महाबाहो माने जिसके बाहु में इतनी शक्ति थी। ये महाबाहो महाकोला के जैसा नहीं है। महाबाहो का तात्पर्य उसके बाहु में इतनी शक्ति थी कि उसका पांडवों के साथ होने के कारण पांडवों का आत्मबल बढ़ गया था, और उसका कौरवों के शत्रु के रूप में पांडवों के साथ होने के कारण कौरवों का आत्मबल घट जाता था। तो वो रहता था पांडवों के ही साथ, लेकिन उसका प्रभाव दोनों सैन्यों पर पड़ता था। इसीलिए उसको भगवान कहते हैं हे महाबाहो। क्या कहते हैं? अर्जुन सुनो, जो व्यक्ति, तू माने अब विरुद्ध चित्रण दे रहे तुलना करने के लिए, जो व्यक्ति गुण और कर्म इनके विभाग को जानने वाला है। गुण और कर्म का विभाग क्या है? गुण कर्म का विभाग ये है, जैसे हम आपको बताए, आज हम सुबह बहुत जल्दी उठ गए थे और सब हमारी पूजा पोथी हो गई। उसके बाद 1 घंटा 1.5 घंटा था, तो हमने सोचा कि कुछ हम थोड़ा बहुत अपने कमरे में लिखाई का काम करेंगे। और हम बैठे और ऐसी नींद की आंखें ऐसी चिमटा लगा के खोले तो भी नहीं खुलती थी। उन्होंने सोचा हो क्या गया, फिर हमको क्लास को जाना था, लेकिन कुछ नहीं, ऐसे फिर सो गए 1 घंटा, जैसे घोड़े बेच के सो गए। अब उस समय
हम पर तमोगुण का इतना प्रभाव हो गया था कि इस तमोगुण के प्रभाव के कारण हम कुछ नहीं कर सकते, केवल निद्रा ही हमको वरण करेगी। उसी प्रकार से जब व्यक्ति को रजोगुण जागृत हो जाता है तो कुछ कारण नहीं, लेकिन नींद ही नहीं आती, तो रात को 12 बजे खट 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 किचन में जाएंगे, ये करेंगे, उसको खोल, फिर उसमें कुछ चीजें गिर जाएगी और बाकी घर के सबकी नींद खराब, पता नहीं क्या पिताजी खट 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 करते रहते, बेचारे को नींद नहीं आ गई। क्यों? कि अब रजोगुण जागृत हो गया है। तो तमोगुण के जागृति के कारण आलस्य निद्रा, रजोगुण के जागृति के कारण विक्षेप और कर्म, और जब सत्वगुण जागृत हो जाता है उस समय हर बात तुरंत समझ में आ जाती है। एक बार कहीं हमारा मेडिटेशन के लेक्चर चल रहे थे, तो एक सज्जन हमको आकर के कहते लेक्चर के बाद कि स्वामी जी, कल का मेडिटेशन बढ़िया जमा था, आज का जमा नहीं। तो हमने कहा मेडिटेशन कोई आइसक्रीम है क्या, कभी जमा कभी नहीं जमा? तो जब हमारा मन सत्वगुण प्रधान होता है तो उस समय बिना किसी प्रयत्न के एकदम सहजता से हम केवल जो जो सीखे हैं उसको एकदम लागू हो जाता है नियम। हम किस प्रकार से सब जगत से उपरत होकर के अब ध्यान के लिए अपने आसन पर आके बैठे, योग्य प्रकार से अपना आसन लगाया है, उसके बाद अपने पूरे देह को सर से लेकर के पैर के उंगलियों तक एकदम शिथिल कर दिया और आसन एकदम स्थिर हो गया है, निश्चल हो गया है। उसके बाद हमारा जो श्वासोश्वसन है बहुत हल्का, धीमा और धीरे धीरे चल रहा है, और उसके बाद हम अपने मन के शांति को अनुभूत कर रहे हैं। और उस समय हमको ये स्पष्टता हो जाती है कि कैसे हम ये 3 आवरणों के परे है, स्थूल देह, प्राण और मन, इन तीनों से अलग हम है। और फिर आती है बात कि फिर मेरा स्वरूप क्या है, फिर हमारा अपने स्वरूप के बारे में चिंतन शुरू हो जाता है और ये बात फट 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 होने लग जाती। और हम कहते हैं कि महात्मा जी की कृपा के कारण कल का मेडिटेशन जमा था, लेकिन आज का जम नहीं रहा। अरे भगवान, महात्मा जी वही है, इंस्ट्रक्शन वही है, लेकिन आज के दिन हमारे में सत्व गुण के स्थान पर रजोगुण जागृत हो गया था। इसीलिए अपनी साधना करते समय इसका ख्याल रखें, किस समय हम किस गुण के प्रभाव में हैं। ये जब समझ में नहीं आता तो हम जबरदस्त जाकर के अब तो मैं मेडिटेशन करके रखूंगा, जबरदस्ती थोड़ी होता है। और फिर मन में विक्षेप है, क्रोध है, गुस्सा है, फ्रस्ट्रेशन है, और मेडिटेशन करते हैं। फिर मेडिटेशन करेंगे, भगवान पर गुस्सा करेंगे, देखता हूं कैसा नहीं आता। देखो, यदि रजोगुण का ज्यादा प्रभाव है तो कुछ सेवा करो, पूरे घर के जितने फोटोग्राफ्स हैं उसको निकालो, तोड़ो मत, फिर उसको बढ़िया कपड़ा लगा करके साफ करो, धो धा करके फिर उनको लटका दो, जीसस क्राइस्ट के जैसे लटका दो। और फिर भी विक्षेप कम नहीं हुए तो घर की सब चदरें और कर्टन्स उनको निकालो और धोना शुरू करो। ये जो रजोगुण है उसको निकाल देना है, और वो निकल जाएगा केवल कर्म के द्वारा। और ये सब होने के बाद थोड़ा रजोगुण निकल गया, फिर आप जाकर के पूरा मत निकलने देना, पूरा निकल जाएगा तो नींद आएगी, अब बहुत थक गए, अब कुछ नहीं हो सकता, सो गए। और फिर जाकर के फिर भगवान के सामने बैठो, फिर नाम लो भगवान का, भगवत गीता का चैंटिंग करो, फिर ध्यान करो, क्यों नहीं होगा। इस प्रकार से जिन्होंने गुण और कर्म इनके विभाग के तत्व को जाना है, तत्वविद, किसका तत्व? गुणों का तत्व और कर्म का तत्व। गुणों का तत्व यह है कि हम कभी भी एक ही गुण के प्रभाव के अंदर में 24 घंटे नहीं रह सकते। कभी हम तमोगुण के प्रभाव में होंगे, कभी हम रजोगुण के प्रभाव में होंगे, कभी हम सत्वगुण के प्रभाव में होंगे। मनुष्य साधारणतः सुबह में सत्वगुण के प्रभाव में होता है,
मैं मनुष्य की बात कर रहा हूं। हम तो सुबह 10 बजे के पहले उठते ही नहीं। हम यदि रात को लेट नाइट मूवी देखेंगे 3 बजे तक, चलते गाड़ी में लटकती लाश, रुको रुको, एक लड़की अपने मां से प्रश्न पूछ रही थी, मम्मी इज देयर एनी लाइफ आफ्टर, और मम्मी जेम्स हैडले चेस पढ़ रही थी। यू स्टॉप इट नाउ, आई विल टॉक टू यू लेटर, लेट मी फिनिश दिस, सी द मर्डर इज गोइंग टू टेक प्लेस, यू आर कमिंग इन बिटवीन। और फिर वो अपने लगी। फिर उसने पूछा, मम्मी आई वॉन्ट टू नो इज देयर एनी लाइफ आफ्टर, आई नो योर क्वेश्चन, यू डोंट हैव टू रिपीट इट अगेन। फिर फाइनली वो मर गया और फिर वो जेम्स हैडली चेस चला गया और सब खत्म हो गया। व्हाट ए लवली कैप्टिवेटिंग राइटिंग। फिर बेचारी लड़की आती, मम्मी हाँ नाउ आस्क व्हाट इज योर क्वेश्चन। मम्मी इज देयर एनी लाइफ आफ्टर मैरिज। तो जब हम किसी भी गुण के प्रभाव के अंदर में आ जाते हैं तो हमारी साधना ये होनी चाहिए कि हम पहचाने अब हम किस गुण के प्रभाव के अंदर में। यदि वो नहीं समझेंगे तो साधना नहीं कर पाएंगे। वी हैव टू डायग्नोस आवरसेल्व्स। तो तत्वविद तू महाबाहो गुण कर्म विभागयो हो। तो इसका तत्व क्या है? 2-3 बातें हैं। हम ठोस ठोस आपको नियम बताएंगे। तमोगुण के प्रभाव से बचने के लिए रजोगुण का आवाहन करना पड़ता है। दूसरी बात, रजोगुण से निपटने के लिए सत्वगुण का आवाहन करना पड़ता है और सत्वगुण को जागृत करने के बाद उसके साथ तादात्म्य नहीं करना है। ये 3 बातें यदि हुई तो हम ये 3 गुणों के प्रभाव के बाहर जाएंगे। कैसे? पहली ये बात समझ ले, कोई भी गुण अपने आप में अच्छा नहीं, बुरा नहीं। तमोगुण यदि नहीं होगा तो हमको नींद नहीं आएगी। रजोगुण यदि नहीं होगा तो नींद से उठ नहीं पाएंगे। सत्य लेकिन ये हर एक की यही समस्या है। यदि आप आज जाने के बाद ये नियम पकड़ लो, नींद खुलने के बाद बिस्तर के ऊपर में खटमल के जैसे चिपके नहीं रहेंगे, तुरंत उतर जाओ। फिर क्या करें? हमने ट्राई किया स्वामी जी, आपने कहा हम उठ गए और फिर सोचा आप क्या करें, वाई टू वेस्ट टाइम, फिर सो गए। इसीलिए तमोगुण से निकलने के लिए एक बार उठ गए ना, कुछ करने को नहीं है तो दौड़ने चले जाओ, घूमने चले जाओ, कपड़े धोना शुरू कर दो, बट डोंट गो टू स्लीप अगेन। तब हम सीखेंगे कि तमोगुण के प्रभाव को जीतना माने क्या। और यदि हम इतने जबरदस्त तमोगुण के प्रभाव में हैं कि हमारी आंखें नहीं खुल रही है, हम खड़े नहीं रह सकते, तो उस समय समझ लेना कि आप उस तमोगुण की हमारे लिए आवश्यकता है, सो लो। लेकिन हमारी परेशानी क्या है? तमोगुण इतना प्रभावशाली नहीं है कि हम नींद में है, रजोगुण इतना प्रभावशाली नहीं है कि हम बिस्तर से उठ रहे हैं। तो क्या करते हैं? वहां बैठे बैठे पड़े पड़े अपने मन के द्वारा अनावश्यक बातों का चिंतन शुरू हो जाता है और नींद के कारण जितने हम फ्रेश हो गए होते हैं उससे 10 गुना एग्जॉस्टेड हो जाते हैं अनवांटेड थिंकिंग के कारण। देखो, विचार और बोलना, इसके द्वारा सबसे ज्यादा हमारे शक्ति का व्यय होता है। तो यदि हम इस रजोगुण को जागृत करें और अनावश्यक
रजोगुण का प्रभाव जो हमारे मन पर है वहां से उसको हटा करके अपने देह को कुछ न कुछ करने में लगा दे, तो वो जो रजोगुण का प्रभाव है वो धीरे 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 ठीक होने लगेगा और तमोगुण हट जाएगा। और ये प्रक्रिया केवल 10 मिनट में होती है, ज्यादा टाइम नहीं लगता। और उसके बाद फिर नहा धो करके फ्रेश हो गए और फिर अपनी नित्य की साधना करें। देखो एक बात हम आपको बताएं, जब तक अपना साधना का क्रम प्रातः काल में पूरा नहीं होता तब तक के हम कुछ नहीं बने। सुबह उठ करके अपना नहाना धोना हो गया, अपना पूजा पोथी तो वो हो गया और ध्यान के लिए बैठे, आधा घंटा 1 घंटे का अपना नित्य ध्यान का अभ्यास हुआ, उसके बाद हम कुछ बने। तब तक कुछ मत बनो, क्योंकि सुषुप्ति अवस्था में हम कुछ नहीं बने थे, इसीलिए सुषुप्ति अवस्था में हमको आनंद की अनुभूति थी। जागृत अवस्था में आकर के दुखी क्यों होते हैं हम? क्योंकि हम कुछ बनते हैं। मैं जब पत्नी बनूंगा तो मेरे दुख का कारण पति इमीडिएटली अवेलेबल, और यदि मैं पति बनूंगा तो दुख का एकमेव कारण पत्नी, और यदि मैं पत्नी बनकर के मेडिटेशन के लिए बैठूंगी तो ध्यान पति का होगा, भगवान का नहीं होगा। इसीलिए बिफोर वी फिनिश आवर स्पिरिचुअल प्रैक्टिस वी शुड नॉट टेक एनी पोजीशन इन आवर लाइफ। कुछ बनो मत। ऐसा जब करेंगे तब हम इस सत्व गुण को योग्य प्रकार से जागृत करेंगे। लेकिन सत्व गुण जागृत होने के बाद एक मुश्किल है, या तो सत्व गुण के बाद फिर हम रजोगुण में आएंगे या फिर तमोगुण में आएंगे, क्योंकि ये 3 का चक्र है। ये पूर्ण सृष्टि जो है चक्रात्मक है। आप लोगों ने पढ़ा होगा जय गुरुदेव, हर जगह में लिखा होता है, और ये भी लिखा होता है सत्य युग आएगा। तो एक बार हम ट्रेन से जा रहे थे, कहीं लिखा हुआ था, एक सज्जन थे, उन्होंने हमको पूछा, स्वामी जी डू यू बिलीव इन दिस? आई सेड यस। अच्छा, आप भी उसको विश्वास करते हो ना? हाँ, आपको भी हम करवा देंगे अभी के अभी। बोले हमारा तो विश्वास नहीं है, हम अभी करवा देंगे, लगाओ बेट। बोले लगाओ स्वामी जी, हम नहीं विश्वास करेंगे। हमने ठीक है बेट लगाना, लग गई। क्या? जो तुम्हारी मर्जी, सिर्फ रोना मत बेट में, कुछ भी करना। हमने उनको पूछा आज का क्या दिन है? बोले आज का शुक्रवार है। अब हम कहते शनिवार आएगा। हाँ, शुक्रवार के बाद शनिवार नहीं आएगा तो क्या मंगलवार आएगा? विश्वास तो करना ही पड़ेगा ना। अब चल रहा है कलयुग। 4 युग होते हैं, सत्ययुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग। अब कलयुग के बाद क्या आएगा? ये तो काल चक्र है ना, राउंड है, सर्कल है। तो कलयुग के बाद नेचुरली सत्ययुग आएगा। उसमें कौन सी ज्ञान की बात है? अरे स्वामी जी, यू लुक टू बी जीनियस, आई डोंट लुक टू बी। देखो, तो उसी प्रकार से 3 गुण का जो चक्कर है ना, तमोगुण को नष्ट करने के लिए प्रभाव को हमने रजोगुण को जागृत किया, रजोगुण को जागृत करने नष्ट करने के लिए प्रभाव के लिए सत्व गुण को जागृत किया। अब यदि सत्व गुण से परे नहीं निकल जाएंगे तो फिर तमोगुण में आ जाएंगे। कैसे तमोगुण में आ जाते हैं? एक हमारी मारवाड़ी अम्मा थी, भगवान की दया से, अब वो नहीं है। सभी चीजें भगवान की दया से ही होती है। तो हम उनके यहाँ गए थे खाना खाने के लिए। हम उनको कभी नहीं भूलते, बहुत प्यारी थी। और जब गए खाने के लिए, वो सोफा पर बैठी हुई थी, जैसे हम बैठे सोफा पर बैठी हुई, और उनके पति आए, हमको रिसीव किया, माला फूल पहनाए, नमस्कार चमत्कार हुआ, और वो अम्मा वहीं बैठी हुई थी और वो टेबल पर खाना लगा हुआ था। बोले स्वामी जी, मुझे आपसे कुछ पूछना है। मैंने, अम्मा मुझे खाना खाने दो, पहली प्रायोरिटी खाने की।
मेरे मन में लक्ष्य को लेकर के कोई भ्रांति नहीं होती। अपने जीवन का लक्ष्य है डट के खाना खाओ, उसके लिए आए वो करेंगे। खाना खा लिया और फिर उन्होंने हमको प्रश्न पूछा, स्वामी जी आप मुझे बताओ, मुझे लगता है कि मैं ब्रह्म हूं, आपका क्या ख्याल है? तो हमने कहा लगता आपको है, मुझे क्या ख्याल होगा? ये तो आपका प्रश्न ऐसे हो गया, स्वामी जी मैंने खाना खा लिया, बताओ मेरा पेट भरा कि खाली है? ये कोई रिडल हो गई? तो ब्रह्म ज्ञान आपको हो गया और आपको लगता है कि आप ब्रह्म है, तो हो गए, मुझे क्या करना है? तो बोले नहीं, इसके लक्षण क्या होते? मैंने आपको ब्रह्म ज्ञान हुआ, मुझे तो नहीं हुआ, मुझे कुछ मालूम नहीं, आप बताओ। बोले मुझे तो ऐसे लगता है कि मैं ब्रह्म हूं, तो मैं कुछ नहीं करूंगी, क्योंकि ब्रह्म अकर्म है, अकर्ता है, तो मैं कुछ नहीं करती। इसीलिए हमारे पतिदेव अपने आप चले जाते हैं फैक्ट्री में, इंडस्ट्री में, हमारे बच्चे जो है अपने आप तैयार होके चले जाते हैं और मैं कुछ नहीं करती हूं। तो ये ब्रह्म ज्ञान का लक्षण ठीक है ना? अब इसका मैं क्या उत्तर दूं? तो हमने कहा कि अम्मा ये ब्रह्म ज्ञान का लक्षण नहीं, ये जीवन मुक्ति का लक्षण है। देखो वो सत्व गुण के बाद फिर तमोगुण में घुस गई। आप देखेंगे साधु संत निकम में कभी नहीं बैठते। और यदि हम ये कल्पना करें कि हमने तमोगुण को जीत लिया, रजोगुण को जीत लिया, सत्व गुण में आ गए, अब सिनेमा खत्म नहीं, अगेन वी विल रिवर्ट बैक टू तमोगुण। इसीलिए सत्व गुण में आने के बाद बहुत जागरूक रहना है। और दूसरी बात, जब हम सत्वगुण में आए तो उसका दूसरा विकल्प यह है कि हम फिर रजोगुण में आ जाएंगे। फिर रजोगुण में आना माने क्या? रजोगुण में आना माने फिर अपना अहंकार जागृत हो जाना। देखो मैं कितना अच्छा साधक हूं, सुबह उठ करके ध्यान करने से कितना अच्छा लगता है, लेकिन मेरे पत्नी को मैं कितने बार बताया हूं, उसको समझ में नहीं आता। वो कब समझेगी? मैं नहीं चाहता हूं कि मैं अकेला रियलाइज हो जाऊं, उसको भी थोड़ा तो रियलाइज करा ही दूं, लेकिन वो मानती नहीं मेरी बात। अब क्या करें? जहां ऐसे विचार अपने साधना के कारण दूसरों को हम तुच्छ लेखना लग जाते हैं, समझ लेना हम सत्व गुण से रजोगुण में फिर वापस आ गए। कई बार ये साधना करने वाले जो साधक होते हैं, दूसरों के ऊपर टीका टिप्पणी करके उनको गलत है, खराब है, ऐसा लेबल लगाने के लिए हिचकते नहीं। इसीलिए सत्व गुण से बचना है तो हमारा ध्यान सद वस्तु की तरफ जावे। ध्यान से सुनना, तमोगुण, रजोगुण, सत्वगुण और सत्वगुण से आ गए सत की तरफ। जब सत की तरफ आएंगे माने अपने स्वरूप की तरफ आएंगे, तब जाकर के इन तीन गुणों के परे चले जाएंगे। ये जिसको समझ में आया है, तत्वविद्दु महाबाहो गुण कर्म विभागयो हो, इसकी ऐसी जिसकी स्पष्ट समझ हो गई, और उसकी समझ अपने जीवन में कैसी दिखती है। देखो एक तो है समझ आना, दूसरी उस समझ का प्रभाव अपने जीवन में दिखना। यदि हमको समझ आ गई है कि गुस्सा करना खराब है और फिर भी गुस्सा करे जा रहे हैं, तो वो समझ है कि बेवकूफी है। जैसे देखो एक छोटा बच्चा है, उस बच्चे ने जाकर के बिजली के सॉकेट को हाथ लगाया, उसको शॉक लगा, तो हम बच्चे के ऊपर सहानुभूति करेंगे। बच्चा जानता नहीं था, अरे अरे बुरा हो गया, उसको बचा लेंगे। लेकिन एक बड़ा आदमी है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, और वो रोज दिन में 4 बार हाथ लगा करके शॉक खाता है। मैंने इतना इलेक्ट्रिसिटी के साथ योग किया, आराधना की, फिर भी वो मुझे शॉक क्यों देती है? मैं देखना चाहता हूं।
तो जो समझदार है, जानने वाला है, वो यदि 2-2 मिनट में बिजली को हाथ लगा करके शॉक खाएगा तो वो क्या सहानुभूति का पात्र होगा या रिडिक्यूल का पात्र होगा? हम कहेंगे इतना पढ़ा लिखा है लेकिन बेवकूफ है, क्यों हाथ लगाता है? कहानी खत्म नहीं हुई। अब हम आएंगे अपने पर। हम अपने प्रेमपुरी आश्रम में आकर के नित्य सत्संग करने वाले प्रोफेशनल सत्संगी है, और जहां तक ये ज्ञान की बातें हैं हमको कोई बीट नहीं कर सकता। सभी गीता को पढ़ करके रख दिया है, फिर चाहे भगवान की गीता हो या राम की गीता हो या अष्टवक्र की गीता हो या सब सीधे की गीता हो। भगवान की जो भगवान कृष्ण की गीता है ना, वो त्रिवक्र गीता है, वो 3 जगह टेढ़े थे। तो चाहे उपनिषद पढ़ ली है, रामायण पढ़ लिया है, भागवत तो पूछो ही मत, आज ही भगवान कृष्ण का जन्म हो गया, सब कुछ पढ़ लिया है। ज्ञान की तो बस ऐसा करो धड़ाल से ज्ञान निकलता है, लेकिन यदि उसका प्रभाव हमारे जीवन में नहीं आया तो घर चले जाओ, छोटी छोटी बात को लेकर के गुस्सा करो तो बच्चे कहेंगे देखो मम्मी अभी अभी सत्संग से आई है, तुमको मालूम है ना सत्संग से आने के बाद मम्मी गुस्सा करती है। मालूम है क्यों? सत्संग में ये पढ़ाते हैं कि गुस्सा किया करो। यदि आप सिनेमा देख करके जाओ घर तो आपसे कोई कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं रखेगा। सत्संग करके घर चले जाओ तो लोग आपसे एक्सपेक्टेशन करेंगे, क्योंकि आप अब समझदार हो गए हो। राम 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 राम। इसीलिए तत्ववित्तु महाबाहो गुण कर्म विभागयो हो, जिसने इसको समझ लिया है उसका जगत में व्यवहार कैसा है? गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा, ये समझदारी के साथ न सज्जते, किसी में आसक्त नहीं होता। तो उसके आसक्ति को निराकरण का सूत्र क्या है? सूत्र ये है गुणा गुणेषु वर्तन्ते। अब ये जरा वेदांत की बात है, ध्यान से सुनना। हम लोगों का जो अनुभव क्षेत्र है उसमें 3 बातें होती है। एक तो है हमारे अनुभव का विषय, दूसरी बात है उस अनुभव लेने के इंद्रिय, और तीसरी बात है इस इंद्रियों का उन विषयों के साथ संपर्क। समझो एक कटोरी में रसगुल्ला रखा है, तो ये रसगुल्ले का अनुभव हमको कब आएगा? जब वहां से उसको उठाया जाएगा, मुंह खोल देंगे, आंख बंद करेंगे। ये मुझे आज तक समझ भी नहीं आया, जब मुंह लोग रसगुल्ला खाते हैं तो आंख बंद करके क्यों खाते हैं? हो सकता है देखने के लिए, और ही बोलो इस तरीके। जहां वो हमारे जिह्वा पर आके लैंड हो गया, तब जाकर हमको अनुभव आता है कि भालुच बढ़िया है। अब जो ज्ञानी पुरुष है उसका क्या अनुभव है और अज्ञानी पुरुष का क्या अनुभव है? ज्ञानी पुरुष का अनुभव है यह रसगुल्ला जो है ये तमोगुण का कार्य है, और ये जिह्वा या रसना जो है उसका स्वाद लेने वाली ये सत्वगुण का कार्य है, और इन दोनों को इकट्ठा मिलाने वाला ये है रजोगुण। तो ये जो अनुभव हुआ रसगुल्ला खाने का, ये अनुभव कहां हो रहा है? तमोगुण सत्वगुण के साथ रजोगुण की सहायता से आकर के जो हुआ उसको कहते हैं अनुभव। अब उसमें हम कहां आए? अब देखो कई लोगों को सोते समय सब खोल के सोने की आदत होती है, आंखें भी खुली, नाक भी खुला, मुंह भी खुला सोते हैं। आपने कभी देखा है कि नहीं? बड़ा मजा आता है। तो एक बार हम कहीं गए थे अपने तीर्थ यात्रा में, और वहां अपने ऋषिकेश की गर्मी, जबरदस्त गर्मी थी, और बाहर ही सब सो रहे थे, हम भी बाहर सो रहे थे। तो हमारे साथ जो
2 4 10 20 लोग आए थे, उसमें से एक को ऐसी आदत थी। तो हमारे साथ 2 4 बच्चे थे, वो देख रहे, स्वामी जी देखो वो कैसा सो रहा है। तो मैंने बोला देखो, ही इज ओपन माइंडेड, सो रहा है, क्या करे उसको। बोले स्वामी जी मजा करें, करो। बोले वो गुस्सा करें, करने दो, क्या फर्क है। बोला स्वामी जी ने बता दिया। फिर वो अपने कमरे में गया और वहां से उसने मिठाई लिया है और उसके मुंह में डाल दिया। जैसे उसके मुंह में मिठाई पड़ी, धू करके थूक दिया, बाहर उड़ गया। उस समय यदि उसको ज्ञान होता कि मैं इस मिठाई का चखने वाला हूं, तो उसको अनुभव हो गया। लेकिन उस समय ये बिल्कुल ज्ञान नहीं था, इसीलिए उसका गलत अनुभव हुआ। उसी प्रकार से जो ज्ञानी पुरुष है उसको कभी गलत अनुभव नहीं होता, उसको स्पष्ट मालूम है प्रत्येक अनुभव माने तमोगुण को सत्वगुण के पास लाने के लिए रजोगुण को इन्वोक किया है और उसके कारण अनुभव आया है। तो उसमें मैं कहां आया? गुणा गुणेशु वर्तन्ते इति मत्वा, ये समझ करके किसी के भी साथ वो आसक्त नहीं होता। अपने जीवन का स्वातंत्र्य यही है, किसी के साथ आसक्त ना हो, ना तो विषयों के साथ, ना तो कर्म के साथ, ना तो व्यक्तियों के साथ। जितना हम आसक्त न हो करके जीने की कला सीखेंगे, उतने हम जीवन में भगवान कृष्ण के जैसे मस्त रहेंगे। देखो, ये आसक्त न होने का क्या अर्थ है? भगवान कृष्ण के जीवन का सौंदर्य देखें। वो जब भी रहे, जहां भी रहे, 100% रहे। उनका व्यक्तित्व कभी बिखरा हुआ नहीं था। और जब किसी भी व्यक्ति का व्यक्तित्व 100% उपलब्ध रहता है, तब उस व्यक्ति के साथ रहने में हमको आनंद आता है। अब जैसे उदाहरण ले लो कि मैं कल्पना कर रहा हूं कि आप लोग सब मुझे सुन रहे हैं। मैं कल्पना ही कर सकता हूं और क्या कर सकता हूं। आप लोग मैं देख रहे हैं, सुन थोड़ी रहे। तो समझो आप मुझे सुन रहे हैं, और यदि आप मुझे एकाग्रता से सुन रहे हो तो आपके साथ बात करने में मुझे आनंद आएगा। और यदि कई जगह में ऐसा हो भी जाता है कि हम बोले जा रहे और जो पहले लाइन में विशेष लोगों को स्पेशली बुला के रखते और वो आकर के बिल्कुल समूहम सर्वभूतेषु, मेरा सबके साथ वही व्यवहार है, और जाकर के सामने के लाइन में खर्राटे बनना शुरू कर देते, मुझको जगा के दिखाओ। There was a lecturer, after he finished his talk, all were awakened, because during his talk all were sleeping. तो यदि सामने वाले कुर्सी पर बैठने वाले सो रहे हो, माने वो हमारे साथ ना हो, तो हमको कभी आनंद आएगा? बोलने के लिए नहीं आएगा। उसी प्रकार से हम यदि 100% उपलब्ध हो तो हमारे साथ रहने में सबको आनंद आएगा। हमारी स्थिति क्या है? भगवान कृष्ण के जैसी नहीं है। भगवान कृष्ण के साथ रहने में सबको क्यों आनंद आता था? वो जब भी थे, जहां भी थे, 100% उपलब्ध थे। हमारी बात कैसी है? एक दिल के टुकड़े हजारों हुए। एक गिरगांव में गिरा, एक चौपाटी में गिरा, एक चर्च गेट में गिरा, एक चिंचपोकली में गिरा, एक दादर में गिरा, एक माटुंगा में गिरा और एक मलाड में गिरा। आगे क्या? अरे 1000 टुकड़े हुए ना, अब 1000 नाम गिनवाएंगे, तब तक आगे जाएंगे कि नहीं? तो यदि हम ये सीख ले कि जहां भी हम है वहां 100% उपलब्ध रहे, उसी को कहते हैं परमात्मा की अनुभूति।
कारण क्या? भगवान हमेशा वर्तमान में ही हमको मिलते हैं और वर्तमान में होते हुए भी हम थोड़े समय के लिए भूत में चले गए। कई बार ये शादियों में लोग देखने को जाते हैं ना, तो वो शादी देख करके कोई भी सुखी नहीं होता। ये दो कबूतर जो है वही सोचते हैं कि मुझे देखने के लिए सब आ गए, सब यही सोचते हैं पता नहीं हम पछताएंगे क्यों किए शादी। और हरे को अपनी वो बात याद आती है क्योंकि हम उस समय उपलब्ध नहीं है। तो सबसे बड़ी साधना क्या है? ये है अपने हृदय से आसक्ति का त्याग कर देना है। तो नित्य निरंतर केवल वर्तमान में रहे। केवल वर्तमान में रहेंगे तो भूत का आसक्ति का त्याग अपने आप हो गया। केवल वर्तमान में रहेंगे तो भविष्य की चिंता का त्याग अपने आप हो गया। और जो व्यक्ति केवल वर्तमान में रहता है वही आसक्ति रहित होता है। ध्यान से सुनना, सुषुप्ति अवस्था में भूत और भविष्य इनका विभाग नहीं होता। सुषुप्ति अवस्था में हम कौन से ईयर में होते हैं? लास्ट मिलेनियम और प्रेजेंट मिलेनियम। हम सुषुप्ति अवस्था में कौन से देश में होते हैं? भारत देश में या ऑस्ट्रेलिया में? सुषुप्ति अवस्था में हम जवान होते या बूढ़े होते हैं? कुछ नहीं। वहां काल का जो भेद है, भूत भविष्य, ये भेद वहां समाप्त हो जाता है। इसीलिए सुषुप्ति अवस्था में हमारा अनुभव केवल वर्तमान में होने का होता है। पर क्योंकि हम वर्तमान में होते हैं इसीलिए वहां हमको आनंद की अनुभूति होती है। और ये नित्य निरंतर आनंद के अनुभव को जागृत करने के लिए भगवान बताते हैं इति मत्वा न सज्जते। इसको समझ करके ज्ञानी पुरुष इस जगत के साथ व्यवहार करते हुए किसी के साथ भी आसक्त नहीं होते। आसक्ति का त्याग माने हमने इसको छोड़ दिया, उसको छोड़ दिया। छोड़ने से कुछ नहीं होता। हमने द्वितीय अध्याय में देखा, वहां भगवान बताते हैं विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। यदि हमने जबरदस्ती से निश्चय कर लिया अब मैं मिठाई नहीं खाऊंगा, तो नेचुरली आप नहीं खाएंगे। लेकिन मिठाई के प्रति जो हमारे हृदय में रस है वो रस तो बना रहेगा ना। और जहां मौका मिला खा ही लेंगे। भगवान का प्रसाद है, प्रसाद को कैसे ना कहते डट के, जरा और दे देना, खा ही लेंगे। तो आसक्ति का त्याग माने वस्तुओं का त्याग नहीं, उस वस्तु व्यक्ति के प्रति हमारे हृदय में जो रस है वो रस सूख जावे। जब रस सूख जाता है तो उस वस्तु के होने और न होने का एक ही मतलब होता है। देखो, आसक्ति का त्याग माने आसक्ति का विरोधी नहीं है। जैसे राग का विरोधी है द्वेष। जैसे ये जो वेजिटेरियन लोग होते हैं ना, हम एक बार एक स्थान पर गए थे और वहां पूना की बात है। हम आसक्ति आपको बताए जिसको आसक्ति कहते हैं। और वहां एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस बुलाया था, हम भी गए थे वहां, 3-4 साल पहले की बात है। और वहां था रेवरेंस फॉर लाइफ, यहां बंबई में भी हुआ था अभी रिसेंटली। और उसके ऊपर 3 दिन की कॉन्फ्रेंस थी। बड़े बड़े लोग आए थे पूरे दुनिया से, खूब खर्चा हुआ। और हमको आखिरी दिन में दिया था वो समरिंग सेशन में हमको वहां बनाया, आप इस पर बोलेंगे। तो 3 दिन हम सुनते रहे 3 दिन में विषय क्या होगा? एक ही विषय, वेजिटेरियन होना चाहिए, वेजिटेरियन होना चाहिए, वेजिटेरियन होना चाहिए। और ये सुन सुन के हमारे दिमाग में इतना वेजिटेबल घुस गया
भगवान ही कर गए। चारों तरफ वेजिटेबल दिखने लग गया। और जब हमारा बोलने का समय आया तब हमने बोलना शुरू किया। पिछले 3 दिनों से ये वेजिटेरियन 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 सुन सुन के अब मैंने अपनी प्रार्थना बदल दी है। अब मैं भगवान से प्रार्थना करता, भगवान अगले जन्म में मुझे कद्दू बनाना, क्योंकि आदमी तो नॉन वेजिटेरियन है, मांस है इसके ऊपर में। देखो, आपको यदि घास खाना है तो खाओ, दूसरे यदि मांस खाते तो आपके मन में द्वेष क्यों आए? हमने उनको बताया उस समय, पहले ही अपना पूर्ण मानव समाज अनेक कारणों से बटा हुआ है। कोई हिंदू है, कोई मुसलमान है, कोई स्त्री है, कोई पुरुष है, कोई गरीब है, कोई अमीर है, कोई स्वास्थ्य युक्त है, कोई बीमार है। कितने हमने कारणों से पूर्ण मानव समाज को बंटवा के रखा है। मानो ये बंटवारा कम था, इसीलिए एक और कारण लेके आया, ये वेजिटेरियन है, ये नॉन वेजिटेरियन है। अरे प्रभु को पहचानो, उसका स्मरण करो बाबा, इसी में फंसे रहेंगे नहीं तो हमारे हृदय में यदि हमारे वेजिटेरियन खाने के लिए राग है, लेकिन उसका अर्थ नॉन वेज खाने वाले लोगों के प्रति मन में द्वेष आएगा, तो ये आसक्ति का त्याग नहीं है। आसक्ति का त्याग माने वस्तु के होने न होने का, दोनों का हमारे हृदय पर कोई भी प्रभाव नहीं है, उसको कहते हैं आसक्ति का त्याग। इति मत्वा न सज्जते। जितना हम इसका सूक्ष्मता से चिंतन करेंगे तब देखेंगे जगत की कोई भी वस्तु होना न होना कोई मायना नहीं रखता। और इसी को कहते हैं हमने अपने हृदय में अब समता का साम्राज्य प्रस्थापित कर दिया है। द्वितीय अध्याय में भगवान ने इस विषय का प्रारंभ किया था। सुख दुखे समे कृत्वा लाभालाभौ समे कृत्वा जया जयौ समे कृत्वा ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम अवाप्स्यसि। जब हमारे जीवन में ये 3 चीजें आती है, कुछ भी करो तो उसमें या तो जय होगा या तो पराजय होगा, तीसरी बात नहीं। तो यदि जय हुआ तो सुख होगा, जय होगा तो लाभ होगा, पराजय होगा तो हानि होगी। लाभ हुआ तो सुख होगा, पर हानि हो गई तो दुख हो गया। ये तो दुनिया में चलता ही रहेगा। लेकिन इसके द्वारा, लाभ के द्वारा या हानि के द्वारा, जय के द्वारा या पराजय के द्वारा, सुख के द्वारा और दुख के द्वारा यदि हमारा हृदय प्रभावित नहीं होता तो ऐसा व्यक्ति पाप करता नहीं। न एवं पापम अवाप्स्यसि। इसीलिए आसक्ति का त्याग करना है, किसी के भी साथ आसक्त नहीं होना है, माने 3 गुणों के परे चले जाना है। ध्यान से सुनना, 3 गुणों के परे चले जाना है माने क्या? 3 गुणों का हम पर कोई प्रभाव न होवे। 3 गुणों का हम पर कोई प्रभाव न होवे माने क्या? जैसे अग्नि पर उष्णता का प्रभाव नहीं होता, जैसे पानी पर समुद्र का प्रभाव नहीं होता। समुद्र का क्या प्रभाव है? हम समुद्र में डूब जाते हैं, पानी कभी समुद्र में डूबता नहीं। पानी पर लहरों का कोई प्रभाव नहीं होता, लहरें टूट जाती है, पानी कभी नहीं टूटता। तो पानी, लहरें और समुद्र इन दोनों का आधार है, लेकिन दोनों के द्वारा प्रभावित नहीं होता। तब हम कहेंगे पानी की समुद्र के प्रति और लहरों के प्रति कोई आसक्ति नहीं है। इसीलिए पानी का अस्तित्व इन 2 कार्य कारण भाव से परे है। इसीलिए गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते, ये समझदारी की पराकाष्ठा है। तो जहां हमने इसको समझ लिया है कि जैसे पानी की समझ क्या है कि चाहे मुझे एक गिलास में रखो,
तो मैं छोटा नहीं होता, और समुद्र में रहूं तो बड़ा नहीं होता। यदि उस पानी को भगवान के ऊपर नहलाने के लिए शिव जी का अभिषेक करो तो पानी पवित्र नहीं होता, और उसको फ्लश में लगा दो तो पानी अपवित्र नहीं होता। उसी प्रकार से हमारा जो स्वरूप है वो किसी के भी साथ आसक्त नहीं है, इसको पहचानना है। अब देखो, आसक्ति का न होना हमारा स्वभाव कैसा है, ये बहुत सरल विचार है, केवल क्लिक होने की बात है। हमारी आंखें रूप रंग को प्रकाशित करती है, लेकिन किसी भी रूप रंग के साथ आसक्त नहीं होती। इसीलिए एक क्षण हमने नीले रंग को देखा, दूसरे क्षण हमने लाल रंग को देखा, तीसरे क्षण हमने हरे रंग को देखा। तो यदि हमारी आंखें नीले रंग के साथ आसक्त होती तो दूसरे रंग का दर्शन हमको नहीं हो सकता था। उसी प्रकार से हमारे कान किसी भी शब्द के साथ आसक्त नहीं है, इसीलिए एक क्षण में हम भगवान का नाम सुनते हैं, दूसरे क्षण में हम इस कार की हॉर्न की आवाज सुनते हैं, और दोनों के प्रति हमारे कान का कोई दुराग्रह नहीं है, सबको प्रकाशित करता है, लेकिन किसी के भी द्वारा प्रभावित नहीं होता। और आगे चलो, हमारा मन, उसी मन में अच्छे भी विचार आते हैं, बुरे भी विचार आते हैं। कारण क्या? मन ना तो अच्छे विचारों के प्रति आसक्त है, ना तो बुरे विचारों के प्रति आसक्त है। उसी प्रकार से हमारी बुद्धि, और उससे भी आगे चले जाओ, हम शुद्ध चैतन्य जो है, यह हमारा जो स्वरूप है, असल में किसी के प्रति कोई आसक्त नहीं है। जागृत अवस्था आई, चली गई, स्वप्नावस्था आई, चली गई, सुषुप्ति अवस्था आई, चली गई, लेकिन हम ज्यों के त्यों है। ये आसक्ति रहित स्वातंत्र्य अपनी असलियत है। इसको भगवान कहते हैं कि तत्ववित्तु महाबाहो, जिसने इस तत्व को पहचाना है। और ये तत्व क्या है? इन तीन गुणों का आधार मैं, इन तीन गुणों के द्वारा प्रभावित नहीं होता। जैसे कभी भी शुगर केन को डायबिटीज नहीं होता, उसी प्रकार से तीन गुणों का प्रभाव मुझ पर नहीं हो सकता। इसको पहचानना, इस पहचान को कहते हैं न सज्जते। यह तत्वविद पुरुष जगत के विषयों में आसक्त नहीं होता, और विषयों के भोगों में आसक्त नहीं होता, और भोग के जो उपकरण है उसमें आसक्त नहीं होता। क्यों? कि उसने समझ लिया है कि जितने भी अनुभव आ रहे हैं गुणा गुणेषु वर्तन्ते, ये केवल प्रकृति के क्षेत्र में है, और प्रकृति जहां होगी वहां विकृति निश्चित होगी, और वही संस्कृति की आवश्यकता है। और हम ना तो प्रकृति है, ना विकृति है, ना संस्कृति है, हम सबके प्रकाशक, किसी के भी द्वारा प्रभावित नहीं होते। महाराज, ये अपनी असलियत है। इसको समझना, इसको पहचान लेना, यही एक मार्ग है जिसके द्वारा हम इस जगत के प्रभाव से मुक्त हो सकते हैं। और इसीलिए इस जगत में काम करने वाले साधु संत दिन रात जगत की सेवा में लगे रहते हैं, लेकिन कितने प्रसन्न और कितने फ्रेश रहते हैं। हम लोग सुबह में 9 बजे उठ करके 10 बजे ऑफिस में पहुंच गए। ऑफिस में पहुंचने के बाद घंटी बजे, रामू जरा चाय ले आना। अभी काम शुरू ही नहीं किया और चाय की जरूरत पड़ गई। कारण क्या है? यही, इस तत्व को हमने नहीं पहचाना। तो तत्ववित्तु महाबाहो गुणकर्म विभागयोः गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते।